जो देखा जा रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग ने एक मैसिव फिनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन और संभावित स्कैम लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो ममता बनर्जी की सरकार ने किया है उस पे उन्होंने प्रकाश डाला है, कैग ने प्रकाश डाला है। जो सरकारी काम होता है, सरकारी पैसे से जो काम होता है, उसका नियम है कि कोई स्कीम या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर आपको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो देखा जा रहा है, कैग की रिपोर्ट में जो आ रहा है, 2.4 लाख 2,40,000 ऐसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो ड्यू है। मतलब पश्चिम बंगाल की सरकार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे रही है। और इसका अमाउंट अगर हम जोड़े कि कितना पैसा इसमें यूटिलाइज हो गया, लेकिन यूटिलाइजेशन का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यानी काम हुआ है या नहीं हुआ है, या पैसा ऐसे ही चला गया किसी की पॉकेट में, भाइयों के पॉकेट में चला गया, या टीएमसी के ममता बनर्जी के भाइयों के पॉकेट में चला गया, या किसी तरीके इसका कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। और ये टोटल अमाउंट है 1.95 लाख करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इतना पैसे का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ममता बनर्जी की सरकार ने नहीं दिया है। मतलब फाइनेंस रूल के अनुसार ये पैसा कहां गया है, किसके पास गया है, इसका कोई अता पता किसी को नहीं है। अगर ममता बनर्जी को होता या उनके सरकार को होता तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देती। लेकिन अभी तक ये जो कैग रिपोर्ट आया है 21 के मार्च तक नहीं दिया। और देखा जाए तो 2018 से 2021 के मार्च तक ये जो 2.4 लाख करोड़ 2.4 लाख जो मिसिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, इसमें 1.6 लाख सिर्फ इस पैन में 18 से 21 मार्च इस टाइम के अंदर इसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया नहीं गया। इसमें मेजरली 3 डिपार्टमेंट पश्चिम बंगाल सरकार की इन्वॉल्व है। एक है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्कूल एजुकेशन। इन तीनों डिपार्टमेंट को अगर आप गौर फरमाइएगा, इन तीनों नामों पर 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें करप्शन के चार्जेस बीते दिनों में सबसे ज्यादा टीएमसी के ऊपर आया है। इवन एक्स एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटली अंडर द बिहाइंड द बार। अभी जेल के अंदर है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स एजुकेशन मिनिस्टर। और रूरल डेवलपमेंट में MGNREGS का पैसा केंद्र सरकार रोकने के लिए बाध्य हुआ है, क्योंकि ये हालत है एक्चुअल में। और आप जानते हैं कि यूसी नहीं देने का मतलब है कि आप फ्रॉड किए हैं, इस पे आपको, इस एंगल पे आपको उंगली उठती है। ये जानने के बावजूद ममता बनर्जी ने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। और आगे आने वाले समय में आपको हम डॉक्यूमेंट भी दे देंगे, ईयर वाइज कितने से कौन से साल में कितना पैसे का उन्होंने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने के लिए मना किया। देखा जा रहा है कि 31 मार्च 2021 को जो कंसोलिडेटेड फंड में वापस आना था अमाउंट, पीडी अकाउंट में अगर ले भी जाते हैं आप, लेकिन देखा जा रहा है कि लगभग पूरे स्टेट में 160 ऐसे पीडी अकाउंट्स है, पीडी लेजर है, जिसमें 3,465 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, जो टोटल वायलेशन ऑफ फाइनेंस रूल है। और ये पब्लिक मनी है, और पब्लिक मनी पड़े रहने का मतलब जनता की पैसा लूटे जाने की कोशिश है, लूटने की कोशिश है। और अगर एक कैग रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए, पैसा लूटने के लिए हर जगह पे ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा कोशिश किया गया। और एक कैग रिपोर्ट ममता सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि जो
खुद को ऐसा मानते हैं कि उनसे उनके जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में क्या पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ममता बनर्जी का खुद का मानना है, उनका पार्टी का मानना है, लेकिन एक कैग रिपोर्ट पूरी तरीके से ममता बनर्जी की सरकार को बेआबरू कर देती है और दिखाता है कि किस तरीके से जनता की पैसे को लूटा गया, लूटने की व्यवस्था किया गया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल लेजर मेंटेन किए गए और धांधली सबसे ज्यादा अगर देखें तो ममता बनर्जी की खुद की डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट में है और वहां पे पैसा ऐसे लूट जिसे बोलते हैं, एक तरीके किस्म का लूट चल रहा है बंगाल में।